जिला नया रायपुर ग्रामीण अंतर्गत स्मृति स्मृति पुराणोत्तर प्राप्ति काम ओम वैशाख मासे सुबह शुक्ल पक्षे ओम षष्ठम द्वितीयवार सप्तम द्वितीयवार से शनिवार से स्मृति स्मृति पुराणोत्तर प्राप्ति काम अमुक नाम गोत्र उत्पन्न गोत्र का नाम उच्चारण करेंगे, अपना नाम उच्चारण करेंगे। सब प्रतिमोन सब पुत्र से श्री बांधवाय संहिताय श्री भूमि पूजनम कार्यक्रम ओम हरि ओम मृत्य सिद्धे संहिताय स्वस्ति श्रीमन्महन गणाधिपते नमः तदेव लाक्टम सुदिनाम तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिन्द्रोगोऽयं विश्रामे ओम हरि ओम मृत्युसिद्धे संहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः ओम प्रजापते स्वाहा ओम इदं प्रजापते इदं ममः ओम अग्नेय स्वाहा इदं अग्ने इदं ममः ओम भू स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम हरि ओम मृत्युसिद्धे संहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः ओम हरि ओम ओम येन बन्धो बलिराजा रामेन्द्रो महाबलः त्वं तवामेव वन्दनं रक्षमां माचलः ओम हरि ओम मृत्युसिद्धे संहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः। शुभम सब थोड़ा सा पूर्ण होती सब खड़े ओम पूर्णमिदं बैठे रहना भाई, उठना मत। पूर्णमिदं पूर्णास पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते सर्वमेश्वरगुं स्वाहा सर्वमेश्वरगुं स्वाहा सर्वमेश्वरगुं स्वाहा। देवता कहाँ से? एक पीछे से लेना आप लोग को मिलेगा। हाँ गजब चलो पीछे लेना रे जगह एक बार वहाँ पे चलते ग्रेव जी सर ग्रेव कर जी अच्छा आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए। डाउन ब्रेकिंग कर लेते हैं सब इधर आ जाइए सब आगे बढ़ो आगे लेके आइए यहीं पे ले सामान को सामान लेके आ जाओ आगे बाकी लोगों के लिए भी बाकी लोगों को आने किनारे हो जाइए, आप लोग किनारे हो जाइए वो करेंगे। जल्दी पहुंचेंगे सर ऑफिसर को सब लगा लेंगे ले थोड़ा और पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे कर लो मिट्टी को वो पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ सर, थोड़ा सा लाइव चल रहा है एक सेकंड पीछे हो जाओ ना यार थोड़ा भाई आप हट जाओ अपना पीछे खुला जाएगा करना है पीछे पीछे आ जाओ पीछे सर आप हम लोग पीछे हो रहे हैं। ऊपर से क्या करना है छत्तीसगढ़ माता दी की जय।
भाई मोबाइल, वो मोबाइल प्लीज। हो गया इसकी जरूरत नहीं है, हो गया। इधर ले बाइट देखिए मैं हाँ इधर ले आना बाइट में फिर मैं निकल जाइए बाइट बाइट में फिर जल्दी माध्यम से समतल तक किस प्रकार से पहुंचाया जाता है। पावर हैरो मिट्टी को भुरभुरा कर सतह से नीचे कठोर परत बनने से रोकता है। पावर विडर खरपतवार नियंत्रण में उपयोगी यंत्र है। साथ ही में पावर टिलर जो कि छोटे एवं हल्के टिलेज कार्य करता है। स्वचालित रिपर जो कि फसल कटाई यंत्र है। मल्टी क्रॉप थ्रेशर जो कि फसल की गहाई यंत्र है। और आप देख सकते हैं कि ये आधुनिक बाइक है और ये भी खेती में बेहद उपयोगी है। ये भी एक यंत्र का स्वरूप है जिसके माध्यम से कृषि और सुगम बनेगा, कृषि क्षेत्र और अग्रणी बनेगा। साथ ही में स्पाइलर ग्रेडर अनाज की ग्रेडिंग करता है। स्टोन पिकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेत से पत्थर बीनने का कार्य स्टोन पिकर के द्वारा किया जाता है। इसका भी अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सभी यंत्र जो कि महत्वपूर्ण हैं, इन सभी यंत्रों का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सिंचाई निगरानी और स्वचालन उपकरण के माध्यम से कुशल उत्पादक और टिकाऊ कृषि संभव हो पाएगी। और इसी उद्देश्य के साथ ये सभी यंत्रों का निर्माण किया गया। इसकी संपूर्ण जानकारी इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदान की जा रही है। उन्नत कृषि यंत्रों में किसान ड्रोन, मल्चर, श्रीडर, रोटावेटर, सुपर सीडर, पावर हीरो, ऑनियन प्लांटर, मल्टी क्रॉप प्लांटर, स्ट्रॉ मोवर, ट्रैक्टर इत्यादि सम्मिलित हैं। ट्रैक्टर का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे किसान भाई और उनको और समृद्ध बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। एक भव्य प्रदर्शनी जिसमें जो यंत्र उपयोग में लाकर फसलों को और अच्छे से उगाया जा सकता है और किसान भाइयों को और समृद्ध बनाया जा सकता है। इसी क्रम में जो यंत्र हैं इनका अवलोकन कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बाकी तो आपको पता ही है। ये 4 हो जाएंगे उसके बाद ही होगा। तो वहाँ करने जाएंगे तब आप जो तुम्हारे रिमोट से हो रहा है यहाँ करने जाएंगे। यहाँ कब जा रहे हैं? मुझे ऐसी जानकारी कि यहाँ जाएंगे, आप देख लेना, रिमोट से ही करेंगे। अच्छा, बस मुझे मिनट से बता दें। रिमोट से जो करेंगे ना, यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण होगा उसी में लेना है। उसी में ठीक है। 8 है टोटल, 4 शायद आपको बताएंगे, 4 ये है। क्या है वो मैंने एक बार आज का दिन ऐतिहासिक अवसर है। कृषि उद्योग समागम 2025 राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं और एक भव्य प्रदर्शनी हमारे किसान भाइयों को और समृद्ध बनाने के उद्देश्य के साथ लगाई गई है और इसी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारे यंत्रों का अवलोकन किया जो कि किसान भाइयों को समृद्ध और सशक्त बनाएगी, किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी उन्नत कृषि तकनीक। और इन्हीं मोहन यादव मंदसौर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी जानकारी पल पल की अपडेट कार्यक्रम स्थल से आपको पहुंचा रहे हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम मोहन यादव यहां पर पहुंच चुके हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो मंदसौर में कृषि उद्योग समागम में सीएम मोहन यादव पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कार्यक्रम स्थल से ये तस्वीरें। कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी प्रगति और किसान कल्याण को समर्पित है ये कृषि उद्योग समागम। तो मंदसौर से ये तस्वीरें। इस महत्वपूर्ण आयोजन का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और ये एक दिवसीय समागम किसानों, उद्यमियों, निर्यातकों और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए नवीन अवसरों और विचारों का मंच बनेगा। तो किसानों को आधुनिक तकनीकों और स्मार्ट खेती, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन होंगे। समागम स्थल पर अत्याधुनिक कृषि उपकरणों और नवाचारों की प्रदर्शनी भी देखी जा रही है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मंदसौर से ये तस्वीरें हैं। सीएम मोहन यादव मंदसौर पहुंच चुके हैं और देखिए नवाचारों की प्रदर्शनी जिसमें ड्रोन, एआई आधारित यंत्र, पावर स्प्रेयर, माइक्रो सिंचाई प्रणाली, जैविक नैनो फर्टिलाइजर, पॉली हाउस, बायो फ्लॉक्स, केस कल्चर मॉडल, दुग्ध और हर्बल उत्पादों जैसे अनेक नवाचारों का सजीव प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्थानीय नवाचारों की ये झलक। समागम से ये लाइव तस्वीरें न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। कृषि उद्योग समागम से ये तस्वीरें। मंदसौर में कृषि उद्योग समागम में सीएम मोहन यादव पहुंच चुके हैं, जहां कई आस लगाए लोग। देखिए पहली तस्वीर में आपको नजर आ जाएगा, भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं सीएम मोहन यादव की एक झलक पाने के लिए। क्या कुछ आज वो खास कहते नजर आएंगे अपने संबोधन में कह लीजिए, या खास वो बड़े तोहफे क्या आज देते हुए नजर आएंगे, और इसीलिए टकटकी लगाए ये सभी बैठे हैं भारी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, सीएम मोहन यादव कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और आज कई बड़ी सौगात देते दिखेंगे। ये किसान मोर्चा के और जो भी कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये आगे की जो डी के पास में है इनमें बिठाने की व्यवस्था करें, और नाहर सिंह जी जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं
उनको लेकर आगे आए आप। अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाएगा। ब्लैक बैंक परिवार की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिनके समर्थन ने इस परिवर्तन की नींव रखी। ब्लैक बैंक जहां से भारत का AI युग आकार ले रहा है। आज की हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ladies and gentlemen, please welcome founder and CEO of BRAC Bank, Mr. Narendra Singh sir, for the welcome address and to visit the community. छत्तीसगढ़ हेलो सबको नमस्ते एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। मैं शुरुआत करता हूँ, पहले तो मैं बहुत नर्वस हूँ तो मैं अपने आप को काम धाम करता हूँ क्योंकि बैक टू बैक आए, बट स्टेज पे बैठे सभी अतिथियों का मैं एक बैंक परिवार की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से, मेरे रिश्तेदारों की तरफ से स्वागत करता हूँ आपका। सर ब्रैक बैंक एक डेटा सेंटर कंपनी जो हमने एक सपना सोचा था, बहुत Tier 2 से सोचा था, इंदौर से सोचा था कि हम इसको इंदौर में आगे बढ़ाएंगे और Tier 2 सिटीज़ को इंडिया के मैप पे डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में ले जाएंगे। आज हम प्राउड के साथ कह रहे हैं कि देश का पहला AI डेटा सेंटर पार्क होगा छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का जो हमने इसमें 2 पार्ट करे हैं, 4 बिल्डिंग हमारी SEZ में होगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और 4 हमारी बिल्डिंगें नॉन SEZ में होगी। सर हम प्रधानमंत्री के जो सपने हैं इंडिया AI और डिजिटल इंडिया, उससे जुड़े हुए हैं। तो इंडिया AI का बहुत सारा सपोर्ट यहाँ से जो डेटा टेक्नोलॉजी, जो डेटा रिसोर्सेज होंगे, इस हमें कॉन्फिडेंस सर कहाँ से आता है? हम हर स्टेट में काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आता है ब्यूरोक्रेट से, आपकी टीम से, जो बहुत ही सुपर हीरो है हमारे लिए, क्योंकि हमने बाकी जगह भी काम करके देखा है, बहुत स्लो चलती चीज़ें। मतलब यहाँ जैसे सर ने बताया, हम आए थे मैं किसी पर्सनल रीजन से, बट विमल जी ने बोला कि चलो आप बिल्कुल एक बार देख लो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी, तो हम ऐसे ही चले गए। आलोक सर, सौरभ सर, सर, द एंटायर टीम वाज सुपर, MD सर, सब ने एकदम सपोर्ट किया। और सेम तो मैं पहले एग्जांपल एजुकेट करने के लिए एग्जांपल देखा था, उनके विकास के लिए बनाई जा रही हैं। पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है मंदसौर वासियों के लिए। कृषि मानव सभ्यता की आधारशिला है जो जीवन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधन कृषि आजीविका का समर्थन करती है, आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करती है। एक बार पुनः आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं अनुपम सौगातों के साथ। उनका शुभागमन सीतामऊ हुआ है। मंच पर पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का, माननीय उद्यानिकी मंत्री जी का, माननीय प्रभारी मंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मंदसौर जिले की ऐतिहासिक नगरी, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से काशी की नगरी शिक्षा के लिए जानी जाती है, उसी प्रकार से नट नागर शोध संस्था, जहां 6000 पांडुलिपियों का संरक्षण है और 40,000 से अधिक पुस्तकें शामिल हैं, ऐसी ऐतिहासिक नगरी में आज राज्य स्तरीय कृषि उद्योग समागम को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारी भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूँ माननीय कृषि मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंसाना जी से कि वे हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। और आपकी भरपूर तालियां मंच तक गुंजायमान होना चाहिए। आज अनुपम सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय कृषि मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंसाना जी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत कर रहे हैं। और अब आग्रह करते हैं उद्यानिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें।
माननीय विधायक श्री हरदीप डांग जी से निवेदन है कि आप पुष्पगुच्छ के साथ फूलों को भेंट करके आपका स्वागत करें। साथ ही में माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज ये स्वर्णिम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आग्रह करेंगे पार्षद गणों से कि एक विशाल माला से एक भव्य स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का किया जाए। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ आज कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। निवेदन है मंडल अध्यक्षों से कि वे विशाल माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आग्रह करेंगे माननीय विधायक श्री हरदीप सिंह डांग जी से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही में माननीय कृषि मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंसाना जी का स्वागत करें। माननीय प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी का स्वागत करें। माननीय उद्यानिकी मंत्री जी का स्वागत करें। सम्मानीय मंच का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है लोकसभा सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद श्री बंसीलाल गुर्जर जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय प्रभारी मंत्री जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। माननीय प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी और गदा भेंट करके पारंपरिक स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, अपनी परंपराओं को सहेजते हुए विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं वे। और इसी क्रम में गदा भेंट करके एक भव्य स्वागत सीतामऊ में किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के साथ साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंसाना जी, माननीय प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी, माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी, माननीय श्री बाबूलाल बंजारा जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नगर परिषद अध्यक्ष श्री मनोज शुक्ला जी से निवेदन करेंगे कि वे सम्मानीय माननीय विधायक गणों का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री हरदीप सिंह डंग जी, माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश सकलेजा जी, माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है। साथ ही में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा विजय पाटीदार जी का भी मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक सुवासरा श्री हरदीप सिंह डांग जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। ये मंच खाली कर दें। जितेंद्र जी स्वागत कर लो जल्दी। Resilient AI data center parks, and that's why we're building the future. Right here in Raipur, strategically located in the heart of India, Raipur offers robust infrastructure, uninterrupted power, fiber-rich networks, and multimodal connectivity by air, rail, and highway. It's the perfect launchpad for India's digital union. Welcome to the RackBank AI Data Center Park. Not just a facility, but an ecosystem purpose-built for AI, cloud-native, edge, and hyperscale computing. Located in the IT park of New Raipur. Investment of over 1,000 crores and employment of over 200 people, and supported by the forward-looking industrial policy by Chhattisgarh government, and with thorough support of Honorable CM Shri Vishnu Dev Sai. Engineered to global Tier 4 standards, the park ensures unmatched uptime, fault tolerance, and operational redundancy. With precision cooling, eco-friendly thermal systems, and green energy integration, it's built for high performance with minimal environmental impact. Every inch is optimized for speed, scale, and efficiency, from smart asset tracking to seamless equipment onboarding. And at its core, security. The RackBank Park features a 7-stage security framework, from perimeter fencing, biometric access and mat traps, to cage-level isolation, 24/7 surveillance and automated threat detection, ensuring every byte and every lane is protected. But beyond machines, it's the people and processes that make it intelligent.
with AI-driven monitoring, expert support, and zero downtime protocols. This is more than a data center. It's a milestone for Digital India, a catalyst for AI innovation. Welcome to RACBank AI Data Center Park. छोटा सा वीडियो अब मैं इस पोडियम पर ससम्मान निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय से। सर आप आमंत्रित हैं, कृपया आए और आज के हमारे इस कार्यक्रम को लेकर दो शब्द कहें, अपना विजन कहें। एक बार जोरदार तालियों की आवाज़ आप सभी लोगों की। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम लोगों ने AI डाटा सेंटर पार्क का यहाँ पर भूमि पूजन किए हैं। और ऐसे अवसर में हम लोगों के बीच आज के इस समारोह में मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के वित्त आवास और पर्यावरण मंत्री श्री OP चौधरी जी, CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह जी, उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी और RACBank के CEO और फाउंडर और हमारे छत्तीसगढ़ के दमाम श्री नरेंद्र सेन जी और कंपनी के डायरेक्टर विमल कुमार जैन जी, सभी अधिकारीगण और नरेंद्र सिंह जी के परिवार के परिजन, उनके ससुराल पक्ष के परिजन, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, जैसे मैंने कहा कि आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। विकास में एक और कड़ी जुड़ रहा है, इसलिए सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। यहाँ के हमारे बेटा बेटियों को शुभकामनाएं दूंगा, जिनके लिए ये डाटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन हम लोग किए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे नरेंद्र सेन जी को, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद देंगे उनके ससुराल पक्ष वालों को, यहाँ पर आए ससुराल। और जिस तरह से हमारे उद्योग सचिव बताए कि उनको एक दिन में ही जमीन दिखाकर सब कुछ करके आज भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया है। और ये हमारे प्रदेश के नए उद्योग नीति का भी असर है, जो हमारे उद्योग मंत्री लखन देवांगन जी, उद्योग सचिव रजत कुमार जी, पूरी टीम बहुत मेहनत और राय मशविरा करके नई उद्योग नीति यहाँ पर लाए हैं। और बहुत कम समय में ही हम लोग मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, रायपुर में सबमिट किए हैं। और असर हुआ है कि इतने कम समय में ही 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव हम लोगों को पास मतलब प्राप्त हुआ है और काम भी शुरू हो गया है। पिछले दिनों हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग का भी भूमि पूजन किए हैं। और आज ये AI डाटा सेंटर पार्क का, जो कि शायद ये देश का पहला पार्क होगा, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हम लोग भूमि पूजन किए हैं और इसमें सेन जी और उनकी कंपनी 1000 करोड़ का निवेश करेगा और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और कोई उद्योग धंधा
लगने से और भी बहुत लोगों को उससे लाभ होता है। 200 तो प्रत्यक्ष रूप से इससे लाभ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्किलिंग भी यहाँ पर कराएंगे तो और बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को इसका लाभ होगा। मैं कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। वैसे इंदौर मध्य प्रदेश में ही है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बहुत दिनों तक हम लोग एक साथ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश और इंदौर कोई अलग है नहीं। हम लोग बड़ा भाई के रूप में मध्य प्रदेश को मानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करके एक अच्छा काम किए हैं। मैं पुनः रेलवे कंपनी को, सीओ नरेंद्र सिंह जी को, सबको बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूँ। और एक आग्रह होगा कि हम लोग 1 नवंबर को राज्योत्सव मनाते हैं और इस साल हम लोग का रजत जयंती वर्ष होगा, 25 साल पूरे होंगे। तो इस साल का राज्योत्सव बहुत खास होगा। तो तब तक और हम समझते हैं कि उसी दिन 1 नवंबर को ही इस मतलब उद्योग का शुभारंभ हो जाए और हम लोग चाहेंगे कि केंद्र से कोई बड़े महानुभाव को यहाँ पर हम लोग बुलाएंगे और उनके हाथों में हो जाए। और इसको ध्यान देते हुए ये काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से आज के इस अवसर पर आप सबका और विशेषकर छत्तीसगढ़ का और रेलवे कंपनी का सबका बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। करेंगे। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। किसानों को और समृद्ध बनाने के उद्देश्य के साथ आज कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया जा रहा है। कृषि की ताकत, उद्योग का सहारा, बढ़ेगा किसान, बढ़ेगा देश हमारा। इस बदलते देश की बदलती तस्वीर के हम साक्षी बन रहे हैं और किसानों को निरंतर समृद्धशाली बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इसी क्रम में कृषि उद्योग समागम 2025 आयोजित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच जो उन्नत कृषक बहनाएं हैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से निरंतर कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है मंदसौर। और ऐसे ही कृषक भाई भी हमारे बीच हैं जिनका वे स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। मंदसौर जिला प्रथम स्थान पर है। निक्षय मित्र 100 दिवसीय जो कार्यक्रम संचालित किया गया था, इसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंदसौर की टीबी मुक्त हुई है। ऐसे ही बनवा देंगे तो हमारा धार्मिक और सामाजिक, राजनीतिक
और व्यापारिक करीब 50 किलोमीटर कम गरुड़ भानपुरा की दूरी कम हो जाएगी। तो मुझे विश्वास है और एक धर्म राजस्व लोक का निर्माण करने की अनुमति दें। आप नाहरगढ़, चांदपुर, चंदवासा में कॉलेज वहाँ पर खोला जाए, सुहासरा में ITI खोला जाए, कोटेश्वर में गोवंश विहार जो आपके कैबिनेट में प्रस्तावित है होने के लिए पड़ा है उसको मंजूरी दी जाए। विकास खंड में एक भवन की हमारी मांग है, उसको दिया जाए। विकास खंड में आप खेल मैदान दे रहे हैं, हर जगह एक विकास खंड में खेल मैदान दे रहे हैं और वो भी तत्काल उसकी घोषणा करके सीधा मुंह में खेल मैदान की घोषणा वो भी करी जाए। और यहाँ पर तीनों नगर परिषद के विकास के लिए 5-5 करोड़ की अनुमति स्वीकृति प्रदान। अग्रणी राज्य भी बन रहा है हमारा मध्य प्रदेश और कृषि को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों से जुड़ा जाएगा, व्यापार से सीधे जुड़ा जाएगा। और इसी क्रम में कृषि उद्योग समागम का आयोजन आज कृषि उपज मंडी प्रांगण सीतामऊ में किया जा रहा है। कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कृषक बहनों से मुखातिब हो रहे हैं, उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं और शासन की जो योजनाएं हैं निरंतर उनके विकास के लिए बनाई जा रही हैं। पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है मंदसौर वासियों के लिए। कृषि मानव सभ्यता की आधारशिला है जो जीवन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधन कृषि आजीविका का समर्थन करती है, आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करती है। एक बार पुनः आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं अनुपम सौगातों के साथ। उनका शुभागमन हम लोगों ने एक बहुत अच्छी नई उद्योग नीति लॉन्च है, उसका असर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। अभी नई उद्योग नीति लॉन्च करने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर में समिट किए हैं, लेकिन इतने कम दिनों में ही हमारे प्रदेश की उद्योग नीति से प्रभावित होकर देश भर के और विदेश के भी उद्यमी आकर्षित हो रहे हैं। और अभी तक 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और पिछले दिनों यहाँ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के उद्योग का भी भूमि पूजन किए हैं। और आज भी छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम जुड़ रहा है। यहाँ पर रेगमैंग कंपनी के द्वारा AI डाटा सेंटर पार्क जो देश का पहला पार्क होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन किए हैं। और इसके CEO और फाउंडर श्री नरेंद्र सेन जी हैं। उनकी कंपनी यहाँ पर 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा और 200 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होगा। और इस डाटा सेंटर के यहाँ पर स्थापित होने से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत बनाने में बहुत सहयोग होगा। आपने कहा नवंबर में इसको शुरू करवा देंगे आप? हाँ, हमने आग्रह किया है नरेंद्र सेन जी से कि 1 नवंबर जो हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस होता है, जिसको हम लोग राज्योत्सव के रूप में मनाते हैं, और चूंकि हमारा ये प्रदेश 25 साल का हो गया है, तो इसको रजत जयंती के वर्ष के रूप में मनाएंगे और बड़ा भव्य मनाएंगे। तो उस दिन कोई दिल्ली से पधारेंगे तो बड़ा अच्छा अवसर होगा। उस दिन तक के तैयार हो जाएगा तो इसका भी लोकार्पण हो जाएगा। निर्णय आप ले रहे हैं कार्यक्रम के बाद में, अभी उसी कार्यक्रम में जा रहे हैं।
नया रायपुर पर विशेष फोकस है, दूसरे महानगरों के तर्ज पे इसे डेवलप किया जा रहा है, कैसे मजबूत दिखेगा? बिल्कुल देखते रहिए, इंतजार करते रहिए क्या क्या हम लोग आगे करने वाले हैं। सर जीएसटी के एग्रीमेंट स्मार्ट एसी वो है जो आपको दे सुकून की नींद विद कस्टमाइज्ड स्लीप प्रोफाइल। घर ले आइए पैनासोनिक स्मार्ट एसी और रहिए फ्यूचर रेडी। पैनासोनिक। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। जीना सीको हॉस्पिटल 7467974679। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक रोज नए आयाम, नए प्लेटफॉर्म्स, नई तकनीकें, मीडिया के क्षेत्र में रोज नए नए अवसर। बनिए एक बेहतर मीडिया प्रोफेशनल, एंकर, रिपोर्टर, कैमरामैन, एडिटर, पॉडकास्टर या एक्टर या स्क्रिप्ट राइटर। जुड़िए हमारे साथ न्यूज 24 का अपना मीडिया संस्थान आइजोन। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। भोपाल में लव जिहाद वाले मामले के साथ, चूंकि भोपाल में रेप ब्लैकमेलिंग केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्य आरोपी फरहान के पैर में गोली लगी है। एफएसआई की टीम पहुंची एनकाउंटर स्थल, इलाके से जुटा सबूत भी, पुलिस को गोली के खोखे भी मिले हैं। मौके पर खून के निशान मौजूद है। घटनास्थल को रस्सी से सील कर दिया गया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं, जहां पर जिस एरिया में एनकाउंटर हुआ है उस एरिया को किस तरह सील किया गया है, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। और ये वही मुख्य आरोपी है फरहान, जो निर्दोष लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनके साथ गलत काम करता था, चुपचाप उनकी वीडियो बनाता था, नशे की हालत में दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया करता था, हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाया करता था फरहान। और जब पुलिस की गिरफ्त से उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने यहां पर शॉर्ट एनकाउंटर किया। यह वही स्थल है, घटनास्थल से आपको यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्य आरोपी फरहान के पैर में गोली लगी है, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। पाल में व्यवस्था की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाएगा। ट्रैक बैंक परिवार की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिनके समर्थन ने इस परिवर्तन की नींव रखी। ट्रैक बैंक, जहां से भारत का AI युग आकार ले रहा है। आज की हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम फाउंडर एंड CEO ऑफ ट्रैक बैंक मिस्टर नरेंद्र सिंह सर फॉर द वेलकम एड्रेस एंड टू छत्तीसगढ़। हेलो सबको नमस्ते एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। मैं शुरुआत करता हूँ, पहले तो मैं बहुत नर्वस हूँ तो मैं अपने आप को काम धाम करता हूँ क्योंकि बैक टू बैक आए, बट स्टेज पे बैठे सभी अतिथियों का मैं रेड बैंक परिवार की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे
ससुराल की तरफ से रिश्तेदारों की तरफ से स्वागत करता हूँ आपका। सर रेड बैंक एक डेटा सेंटर कंपनी जो हमने एक सपना सोचा था, बहुत टीयर 2 से सोचा था, इंदौर से सोचा था कि हम इसको इंदौर में आगे बढ़ाएंगे और टीयर 2 सिटीज़ को इंडिया के मैप पे डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में ले जाएंगे। आज हम प्राउड के साथ कह रहे हैं कि देश का पहला AI डेटा सेंटर पार्क होगा छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का जो हमने इसमें 2 पार्ट करे हैं, 4 बिल्डिंग हमारी SEZ में होगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और 4 हमारी बिल्डिंगें नॉन SEZ में होगी। सर हम प्रधानमंत्री के जो सपने हैं इंडिया AI और डिजिटल इंडिया, उससे जुड़े हुए हैं। तो इंडिया AI का बहुत सारा सपोर्ट यहाँ से, जो डेटा टेक्नोलॉजी, जो डेटा रिसोर्सेज होंगे, सर यहाँ से कंज्यूम होंगे, तो हमारे स्टार्टअप